हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 270वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 269 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक के 1844 में आंग्ल अफगान व प्रथम व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, रतन सिंह ने की थी अंग्रेजों की सहायता। नेक्स्ट है, अनूप सिंह के समय किसने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य पद्य में अनुवादन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद राम ने किया था सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य पद्य में गीता का अनुवादन। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा सिंह ने दी थी। नेक्स्ट है, साहित्य कल्प द्रुम किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कर्ण सिंह की रचना है। नेक्स्ट है, राजपुताने का प्रथम राज्य जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर घराना है। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में रखवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनूप सिंह ने रखवाया था। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा राय सिंह ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, राव कल्याणमल ने की थी सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है, ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूतों का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी देव प्रसाद के द्वारा दी गई है राजपूतों को कर्ण की उपाधि। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1570 ईस्वी में किया गया था नागौर दरबार का आयोजन है। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राय सिंह रहा था, जो कि अकबर के साथ साथ जहांगीर की भी सेवा में रहा था। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य तथा के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्याणमल शासक था, जिसने सबसे पहले मुगलों से संधि की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, राजा सूर सिंह को पदस्थ किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है, 1573 ईस्वी में जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था अकबर ने जोधपुर। नेक्स्ट है,
राजपूताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा सिंह को कहा जाता है राजपूताने का भागीरथ। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक 1921 से लेकर 1925 तक नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा गंगा सिंह रहे हैं। नेक्स्ट है, किस शासक को मुगल शासन का स्तंभ कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह को कहा जाता है मुगल शासन का स्तंभ। नेक्स्ट है, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहाँ की जागीरी दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गागरोन झालावाड़ की जागीरी दी थी अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को देखकर कहा था कि राजपूत एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कि राजपूत एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह के प्रयासों से देवड़ा सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, बीकानेर के राय सिंह में 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर और जहांगीर की सेवा की थी राय सिंह ने। नेक्स्ट है, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण भारत की एक जाति थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो राष्ट्रकूट जो शब्द है उससे बना है राठौड़ शब्द। नेक्स्ट है, बीकानेर के राजा जयसिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, दक्कन अभियान पर भेजा गया था राय सिंह को। नेक्स्ट है, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, शेर शाह ने दिया था। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे कर्ण सिंह। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि विजयों के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवार के एहसानमंद थे, यह कथन किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कर्नल जेम्स टोड ने यह कथन कहा है। नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौड़ वंश का वह शासक जिसने नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव कल्याणमल था जिसने अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस राठौड़ वंश ने जालंधर बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, कर्ण सिंह ने धारण की थी जालंधर बादशाह की उपाधि। क्वेश्चन है, बीका को नए राज्य स्थापित करने का वरदान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करणी माता ने दिया था बीका को नया राज्य स्थापित करने का वरदान है। नेक्स्ट है, राव बीका ने किससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य सुदृढ़ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुंगल के भाटी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपना राज्य सुदृढ़ किया था बीका ने। नेक्स्ट है, बीकानेर की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1488 ईस्वी में हुई थी बीकानेर की स्थापना। नेक्स्ट है, राव बीका का शासन
काल था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था राव बीका का शासनकाल। क्वेश्चन है जेतसी रो छंद किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीठू सुजा की रचना है जेतसी रो छंद। नेक्स्ट है मालदेव के विरुद्ध 1541 में जेतसी ने शेरशाह के पास सहायता हेतु किसे भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगराज को भेजा था मालदेव के विरुद्ध जेतसी ने शेरशाह के पास सहायता हेतु। नेक्स्ट है दयाल दास श्री ख्यात के अनुसार रायसिंह का जोधपुर कितने वर्षों तक अधिकार रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षों तक अधिकार रहा था। नेक्स्ट है रायसिंह को जहांगीर ने राजगद्दी पर बैठते ही मनसब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5000 का मनसब दिया था। नेक्स्ट है दी सिपाही म्यूटिना एंड द ऑफ 1857 के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजमूदार इसके लेखक है। नेक्स्ट है 1857 से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना के देश में क्या अनुपात था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1:5 था ब्रिटिश और भारतीय सेना के देश में अनुपात। नेक्स्ट है 10 मई 1857 को जिस दिन भारत में मेरठ से क्रांति का प्रारंभ हुआ उस दिन कौन सा वार था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस दिन इतवार था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में किस नायक का मूल नाम धुंधु पंत था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब का नाम था धुंधु पंत। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड पॉमस्टन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था जो कि भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति के समय किसने कहा कि वो वीरतम और श्रेष्ठतम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर ह्यू रोज ने कहा था कि झांसी की रानी वीरतम और श्रेष्ठतम है। नेक्स्ट है कौन नाना साहेब पेशवा का मंत्री तथा मुख्य सलाहकार था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजीमुल्ला खान था जो कि पेशवा जो था नाना साहब उसका मंत्री और सलाहकार था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के संबंध में किस नायक का नाम अख्त रपिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवाब वाजिद अली शाह का नाम था अख्तर पिया। नेक्स्ट है मानव को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तांबा धातु का ज्ञान हुआ था मानव को। नेक्स्ट है राजस्थान में किस स्थान से वैदिक व महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 9 स्थान से मिले हैं वैदिक और महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बडली का शिलालेख अजमेर है जो कि सबसे प्राचीन शिलालेख है।